थावे में कामाख्या माई जीवन की सच्चाई बताती हैं। माई थावे। वैसे तो आपको पूरे भारत भ्रमण में कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटक स्थल मिल जाएंगे, लेकिन इन्हीं में से कुछ धार्मिक स्थल ऐसे भी हैं जहां बार बार आपका दिल दर्शन करने को मचल उठता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूपी के गोरखपुर से महज 125 किलोमीटर दूर बिहार राज्य के गोपालगंज जनपद स्थित थावे माई के स्थान की। थावे माई के स्थान की महत्ता को शायद बताने की ज़रूरत नहीं। माई के भक्त यूपी, बिहार, झारखंड, नेपाल और असम तक से नित्य दर्शन करने को आते हैं। नवरात्र के अलावा सावन के महीने में तो मेले जैसा दृश्य होता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि असम राज्य से थावे स्थान का क्या लिंक है। असम में स्थापित कामाख्या पीठ के बारे में भला कौन नहीं जानता। पौराणिक मान्यता के मुताबिक कामाख्या की देवी माँ का ही अंश है थावे स्थान पर। कामाख्या माई का ही रूप है थावे माई। क्या है थावे स्थान की धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक महत्ता? आइए देखते हैं। हम लोग सभी यहाँ पे हमेशा हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पे जैसे कि सभी कहते हैं कि रास्ते में जितने भी मंदिर हो दर्शन करते हुए जाना चाहिए, परंपरा चलते आ रहा है, तो हम भी वो चीज़ को फॉलो करते हुए आ रहे हैं यहाँ पे। अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लैप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू वार्ड, एनआईसीयू वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। नवरात्र की रात्रि में 8:15 पर मंदिर परिसर में अपने ज्योतिषाचार्य डॉक्टर मनीष मोहन के साथ मंदिर परिसर पहुंची, जहां पूरा वातावरण शांत, सौम्य, आध्यात्मिक और माई के रंग में रंगा दिखाई दिया। हम लोग आए हुए माँ थावे देवी माँ कल्याणकर गोपालगंज स्थित माँ थावे मंदिर में हम लोग हैं इस समय। देवी माँ की महिमा अपरंपार है। बिहार राज्य का गोपालगंज जिला थावे माई का स्थान बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है, मान्यता प्राप्त है और तमाम श्रद्धालुओं के जेहन में है। और यह करीब 125-150 किलोमीटर पटना, राजधानी पटना से यहाँ की दूरी है और गोरखपुर जनपद से भी तकरीबन 125 किलोमीटर की दूरी पर थावे महारानी का यह स्थान है। जैसा कि पुजारी ने बताया, तमाम श्रद्धालुओं ने भी बात किया, उनके मुताबिक नहसू महाराज जो माँ के भक्त थे, कामाख्या माँ के भक्त थे और वहाँ से उनके आदेश पर चले थे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश के 5 स्थानों पर, जिसमें ये थावे का भी स्थान है, थावे स्थान जो बिहार राज्य में है, इनको लेके कुल 5 जगहों पर उनकी पिंडी बनाई और उनके स्थान, माँ के स्थान बने। यहाँ का जो भी बातें बताई कि यहाँ का जो राजा थे, उनका किस तरीके से सर्वनाश हुआ, उनके पूरे खानदान का निर्वंश हुए, तो ये माँ का प्रताप था। वो अहंकारी राजा इन माँ के अस्तित्व को साक्षात देखना चाहता था, जिसके कारण नहसू महाराज ने तो शरीर त्यागा ही, साथ में उस राजा के वंश का भी अंत हुआ। तो यह है एक संक्षिप्त कहानी इस थावे माई के स्थान की। मैं संजय कुमार पांडे, मुख्य पुजारी थावे दुर्गा मंदिर। माता जी जो हैं
प्रकट हुई भगवती हैं। जो लोग सच्चे मन से यहाँ आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जो इच्छा लेकर के मन में आते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ण होती है। भगवती को यहाँ रहसु भक्त नाम के एक साधक थे, उनके बुलावे पर माँ कौरू कामाख्या से चली। अनेकों जगह रुकते हुए कलकत्ता, अंबिका स्थान, पाटन देवी, बगल में घोड़ा घाट है, वहाँ होते हुए थावे आकर के अस्थायी रूप से विराजमान हो गई। बगल में हथुआ स्टेट है, उनकी माताजी कुलदेवी हैं, उनके द्वारा यहाँ प्रथम पूजा पाठ किया जाता है। राग भोग जो है नियमित विधि व्यवस्था दैनिक पूजा जो है हथुआ महाराज की तरफ से ही किया जाता है। जो लोग बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, जो लोग जैसे आते हैं, जो मनोकामनाएं रहती है उनकी जिस तरह से मांगते हैं उस तरह से भगवती पूर्ण करती है। शुक्र और सोमवार को यहाँ काफ़ी भीड़ होता है। यहाँ सुरक्षा ड्यूटी में लगे जवानों से बात की, जो अपने इस जिम्मेदारी और किरदार से बेहद संतुष्ट नजर आए। भक्त नहसू से हमें प्रेरणा मिलती है कि सच्चाई के राह पर चलकर ही व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। मूल बात यह है कि आध्यात्म से जुड़े आस्तिक जन को यहाँ अपने जीवन यापन में कोई बाधा रुकावट नहीं होती। उत्तरोत्तर प्रगति करते हैं और जीवन का अंत बेहद ही सुखद और माँ के चरणों में होता है। वहीं माई द्वारा दुष्टों का संहार ही नहीं, उनके पूरे वंश और साम्राज्य को नष्ट होते देखा है जवार के पुरखों ने। यही है थावे माई का महात्म। ऐसी है थावे माई। जय हो थावे माई। ओम हैं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चई। जैसा कि हमने बताया कि थावे माई का यह पवित्र स्थान, यहाँ पर लाखों लाख श्रद्धालु एक साल में यहाँ आते हैं और कई कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हर रोज़ तकरीबन हज़ारों की संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। ठसाठस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बिहार पुलिस और तमाम सिक्योरिटीज़ लगी हुई हैं, भीड़ को सिर्फ नियंत्रित करने के लिए। हम आपको दिखाना चाहेंगे, हालांकि ये शाम का अंधेरे का वक्त हो चुका है, रात के 9 बज चुके हैं। मेला परिसर है, ये मंदिर का परिसर है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि लगातार लाइन से तमाम दुकानें हैं। कुछ दुकानें खुली हैं, कुछ बंद हैं। और हम आपसे गुजारिश करेंगे, ये है देखिए श्रद्धालुओं के लिए पानी आने के बाद पानी हाथ पैर धुलने या ग्रहण करने के लिए भी ये पानी बनाया गया है। और ठीक हमारे पीछे ये आप देख सकते हैं एक लंबा सा हॉल बरामदा तैयार किया गया है। ये बरामदा जिसमें श्रद्धालुओं के बैठने, पीठ सीधा करने की व्यवस्था बनाई गई है। और कभी कभार ट्रेन या बस में अगर विलम्ब है, नहीं है कोई साधन, तो यहाँ रात गुजारने की भी व्यवस्था की गई है। अब हम आपको लाते हैं मंदिर का जो मुख्य गेट है, हमारे ठीक पीछे सामने दिख रहा है, ये कैमरे के ठीक सामने ये गेट दिख रहा है। यही इसका निकासी और यही वो द्वार है, मुख्य द्वार है, प्रवेश द्वार भी है। तो इस तरीके से पूरी व्यवस्था अभी, जैसा कि पुजारी ने भी बताया कि 2 करोड़ रुपए इस पर बिहार सरकार द्वारा यहाँ पर देय है। कोई नया प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने जा रहा है इसके उत्थान के लिए, इसके सुंदरीकरण के लिए, इस मंदिर के सुंदरीकरण के लिए। तो और जहाँ तक महिमा की बात है, यहाँ इसकी महिमा के बारे में तमाम लोगों ने, श्रद्धालुओं ने, पुजारी ने पहले से ही बता रखा है। तो ऐसी है माँ थावे, यहाँ आप कोई संकल्प लेकर आते हैं और जब अगली बार आते हैं तो आपके संकल्प, आपके वो विचार वो पूरे हो चुके होते हैं। ये है महिमा माँ थावे की। कैमरा पर्सन संतोष के साथ अरविंद श्रीवास्तव, अमेज नाउ। नवरात्र और रामनवमी पर्व की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए अमेज नाउ।